Hello, good morning, students. Today we are to discuss about role of nurse in community mental health services. Role of nurse in community mental health services means role of nurse means nurse जो भी नर्स है, स्टाफ नर्स है, उसका क्या योगदान होता है, क्या दायित्व होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, किस चीज के अंदर, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, कि जो भी समाज के अंदर, कम्युनिटी मीन्स समाज, मीन्स ग्रुप ऑफ सोसाइटी कॉल्ड एज कम्युनिटी, कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सर्विसेज चल रही है उनको पूरा करना, उनको कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, नर्स का दायित्व कहलाता है। सो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, नर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज अंडर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कि नर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि नर्स क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मीन्स देने में, एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज, कि जितनी भी जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रोग्राम चले हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उनको क्या करना, पूरा करना, उनको कंप्लीट करना, उनको जो भी पेशेंट है, जो भी इल पर्सन है या ऐसे पर्सन जिनको नीड है किसी भी मेंटल हेल्थ सर्विस की, उन तक पहुंचाना ही क्या है, नर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि नर्स का कौन कौन से ऐसे रोल होते हैं जिनके थ्रू वह मेंटल हेल्थ सर्विसेज को ईच पर्सन तक, ईच पेशेंट तक पहुंचा सकती है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं टीचर रोल की। टीचर रोल मीन्स हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग, नॉलेज के रिगार्डिंग, या किसी भी इलनेस से प्रिवेंशन के रिगार्डिंग जो भी एक नर्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो भी एक नर्स किसी भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसको अपन क्या रोल बोलते हैं, टीचर रोल। मीन्स रोल एज ए टीचर, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासेस के अंदर स्टूडेंट को कोई भी टीचर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेल्थ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है, एक टीचर। उसी प्रकार जो नर्स है वो क्या कर रही है, किसी भी पेशेंट को जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ के अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जितनी भी जो चीजें हैं वो उन्हें सिखाती है। तो वो भी क्या है, एज ए टीचर, तो वो भी क्या है, एक रोल प्ले कर रही है, एक अध्यापक का रोल प्ले कर रही है, एक टीचर का रोल प्ले कर रही है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं, नर्स ऑर्गेनाइज वेरियस टीचिंग प्रोग्राम्स फॉर द कम्युनिटी पीपल रिगार्डिंग हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ मेंटेनेंस एंड एक्शन टेकन बाय कम्युनिटी पीपल। कि नर्स है वो क्या करती है कि कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ प्रमोशन मीन्स हेल्थ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, हेल्थ को बढ़ाने वाली जो थिंग्स है जिससे अपनी जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके, और हेल्थ मेंटेनेंस मीन्स जो भी स्वास्थ्य है उसका रख रखाव करने में। इसके अलावा एंड एक्शन टेकन बाय कम्युनिटी पीपल, और जो भी कम्युनिटी पीपल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज, किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर, डिजीज, अदर ऑल ऑफ इन्फेक्शियस जो भी कंटेनमेंट है, उनको सभी को ट्रीट करना, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका वर्क है, एक नर्स का वर्क है। She also provide individual and group health teaching regarding prevention of mental illness and promotion of mental health. इसके अलावा she also provide means नर्स क्या प्रोवाइड करती है, of mental health
इंडिविजुअल एंड ग्रुप हेल्थ टीचिंग की स्वास्थ्य से रिलेटेड जितना भी जो टीचिंग की जो प्रोसेस है, अध्ययन की जो प्रोसेस है, वो क्या करती है, पेशेंट को बताती है। रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी मेंटल इलनेस है उससे अपन प्रिवेंट हो सकते हैं, उससे अपन बच सकते हैं किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से। एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, और जो भी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक नर्स टीचर की तरह भी रोल प्ले करती है। सो दीज आर द रोल ऑफ नर्स एज ए टीचर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेटर रोल। कोऑर्डिनेटर रोल मीन्स एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना। जो भी नर्स है पेशेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, कैसे उसकी हेल्प कर रही है, किसी भी हेल्थ के रिगार्डिंग उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर रोल। नर्स कोऑर्डिनेट्स अमॉन्ग वेरियस मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम रिगार्डिंग वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द मेंटली इल पेशेंट, कि जितनी भी जो सर्विस है हेल्थ के रिगार्डिंग, जो भी पेशेंट को जितनी भी जो नीड है उन्हें कंप्लीट फुलफिल करती है। कौन फुलफिल करती है, नर्स। इसके अलावा दिस विल हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, और नर्स इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि जो भी सरकार के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी जो स्कीम्स चलाई गई है, जितने भी जो शेड्यूल्स चलाए गए हैं, जितने भी जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनका निर्वहन संपूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन्स प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज है उनका संपूर्ण रूप से निर्वहन होना है भी क्या ध्यान रखती है, कौन ध्यान रखती है, नर्स। सो नर्स आल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर रोल। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं लाइजन रोल। नेक्स्ट वन लाइजन रोल। नर्स वर्क्स एज ए लाइजन ऑफिसर फॉर लिंक अमॉन्ग द पेशेंट। वो क्या करती है, सभी जो पेशेंट है, जितने भी जो मरीज होते हैं, जितने भी जो पेशेंट होते हैं, उन सभी को जोड़ के रखती है। फैमिली मेंबर्स, हेल्थ केयर टीम एंड अदर मेंबर्स एसोसिएटेड विद केयर ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। और क्या करती है, उसके अंदर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, हेल्थ केयर टीम और अदर जितने भी जो मेंबर्स है, उन सभी को मेंटल इलनेस से प्रिवेंट कराती है, मेंटल इलनेस से ट्रीट करवाती है। तो अपन इस रोल को क्या बोल सकते हैं, लाइजन रोल। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं क्लिनिशियन रोल। नेक्स्ट वन जो रोल है, नेक्स्ट वन जो नर्स की जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो फोर्थ नंबर जो रोल है वो क्या है, क्लिनिशियन रोल। क्लिनिशियन रोल। नर्सेज रेंडर्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर टू द पेशेंट विद मेंटल इलनेस, कि जो भी नर्स है वो क्या कर रही है, रेंडर्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर, की जितनी भी जो नर्सिंग केयर है, नर्सिंग जो प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट वन अपन पेशेंट को असेस करते हैं, मींस असेसमेंट, कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन, की ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है वो क्या करती है, नर्स परफॉर्म करती है। इसके बाद असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस, की हेल्थ से रिगार्डिंग जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। उसके बाद गोल या अपन बोल सकते हैं टारगेट, थर्ड प्रोसेस होती है नर्सिंग प्रोसेस, कि अपन अपना टारगेट निर्धारित करते हैं। टारगेट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड, सो अपन उस फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए अपने को क्या करना है कि उसकी जो बोन है वो कंप्लीटली हील हो जाए, वापस जो पहले की जो कंडीशन है, प्रीवियस जो कंडीशन है उसके अंदर मेकओवर हो जाए। तो ये क्या हो गया, गोल। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, कि अपन जो भी वर्क, जो भी मेडिकेशन, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज या अदर जितनी भी जो एक्टिविटी अपन परफॉर्म कर रहे हैं उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए,
तो उनको अपन क्या बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन। एंड नेक्स्ट वन इवाल्युएशन, कि जो भी अपन ने गोल, जो अपन ने टारगेट फिक्स किया था, जो गोल अपन ने सोचा था, क्या वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया, अपने को जो टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो दीज आर ऑल ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस को क्या अपन बोल रहे हैं, नर्सिंग केयर। नर्सेज रेंडर्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर, की कंप्लीट जो नर्स है वो कंप्लीट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है टू द पेशेंट, किसको, पेशेंट को, विद मेंटल इलनेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू फैमिली मेंबर। और इसके अलावा क्या करती है कि प्रोवाइड सपोर्ट, की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, पेशेंट को, एंड गाइडेंस टू द फैमिली मेंबर्स इन मैनेजिंग विद मेंटली इल पेशेंट एट होम। और क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसको, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को, कि ये जो पर्सन है, ये जो पेशेंट है, इसको अपने को घर पे किस तरीके से रखना है, होम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, घर पे अपने को किस रोल से इसको रखना है, क्या अपनी भूमिका होनी चाहिए, कैसा अपना इसके साथ बिहेवियर होना चाहिए, कैसा अपना जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, इसके साथ जो टॉकिंग की जो प्रोसेस है वो वे ऑफ टॉकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, इन सभी बातों की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को। नेक्स्ट वन अपन इसी के अंदर क्लिनिशियन रोल के अंदर अपन बात कर रहे हैं, शी आल्सो अरेंजेज वोकेशनल गाइडलाइंस एंड असिस्टिंग फॉर मेंटली इल पेशेंट इन द कम्युनिटी नर्स, कि वो क्या करती है, इसके अलावा जितने भी जो एक पेशेंट है उसके जितने भी जो हक होते हैं, अपन बात करते हैं कि उसके जितने भी जो अधिकार होते हैं वो कंप्लीट उस पेशेंट को दिलवाती है। कभी भी कोई भी नर्स किसी भी अधिकारों को ब्रेक होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और उसे कंप्लीट जो जजमेंट होता है, कंप्लीट उसके जितने भी जो हक हैं, जितने भी जो अधिकार है उसको दिलवा देती है। तो ये भी क्या है, नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपन इस रोल को क्या बोल रहे हैं, क्लिनिशियन रोल, मीन्स क्लिनिकली जो रोल है वो नर्स का क्या होता है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा, फर्स्ट वन टीचर रोल, सेकंड वन कोऑर्डिनेटर रोल, थर्ड वन लाइजन रोल एंड फोर्थ वन क्लिनिशियन रोल। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ वन, डोमिशियलरी रोल या डोमिशियलरी केयर। मीन्स डोमिशियलरी केयर क्या होता है, कि घर के अंदर, या अपन बोल सकते हैं घरेलू जो देखभाल प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, डोमिशियलरी केयर। मीन्स एट द होम, मीन्स इन द प्रेजेंस और इन द होम, अपन उस पर्सन को, अपन उस पेशेंट को क्या क्या केयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उसकी देखभाल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या अपन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, डोमिशियलरी केयर के अंदर। तो अपन बात करते हैं, नर्सेज अरेंज फॉर होम विजिट एंड डोमिशियलरी केयर फॉर द पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस, कि क्या है, नर्स अरेंज करती है, अरेंज मीन्स व्यवस्था करती है, किसकी, फॉर होम विजिट, होम विजिट मीन्स डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस मीन्स एक घर से दूसरे घर जितनी भी जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, या घर पे जाके अपन जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, होम विजिट। एंड डोमिसिलरी केयर फॉर द पेशेंट विद मेंटल इलनेस, कि जो भी मानसिक विकार से पीड़ित है, जो भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की मेंटली इलनेस से जो भी पेशेंट सफर कर रहा है, ठीक है, उसको अपन डोमिसिलरी, या अपन बात कर सकते हैं होम पे जाके, घर पे जाके कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो उससे अपन बोल रहे हैं डोमिसिलरी केयर। टू ऑब्जर्व द हेल्थ स्टेटस, अपने घर पे जाके क्या करना है, उसके होम विजिट करके उसकी मेंटल इलनेस की जो कंडीशन है उसको असेस करना है। इसके अलावा अपन क्या करते हैं घर जाके, हेल्थ स्टेटस की जो भी उसका हेल्थ स्टेटस है, उसका जो स्वास्थ्य जो कंडीशन है वो कैसा है वो अपन असेस करते हैं। इसके अलावा कोपिंग स्ट्रेटेजीज कि पेशेंट जो है, पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और कौन सी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, इन सभी को अपन क्या करते हैं देखते हैं। फैमिली सपोर्ट सिस्टम, और अपन क्या देखते हैं, पारिवारिक सामंजस्य जो तंत्र है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम मीन्स पारिवारिक सामंजस्य तंत्र, कि परिवार के अंदर वन पर्सन वन मेंबर टू अनदर फैमिली मेंबर के अंदर जो बिहेवियरल जो टेक्निक्स है, जो आपसी जो लव है, आपसी जो अफेक्शन है वो मेंटेन है या नहीं है, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते, आपस में एक दूसरे में सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, ये सभी बातें अपन क्या करेंगे होम विजिट पे जाके असेस करेंगे। और इसके अलावा इन कम्युनिटी सिटिंग एंड आल्सो इन्वॉल्व पेशेंट्स फैमिली मेंबर इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू कम्युनिटी पीपल। और अपन क्या करेंगे, जो भी उस पेशेंट से रिलेटेड जो भी समाज के लोग हैं मीन्स कम्युनिटी पीपल, और जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं मीन्स पारिवारिक सदस्य, उन सभी को क्या करेंगे कि अपन प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे कि अपन जो है वो कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करने वाले हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट को कौन कौन सा ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो उन सभी के अंदर अपन प्लानिंग के अंदर और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के अंदर उनका हेल्प लेंगे, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको उनका सपोर्ट लेंगे, जिस वजह से क्या हो सकता है कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो टाइम से पहले ही या टाइम के ड्यूरेशन के अंदर वो रिकवर हो जाएगा, इजीली वो ट्रीट हो जाएगा, या अपन बात कर सकते हैं जो पेशेंट है उसकी मेंटली इलनेस दूर हो जाएगी और जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी। सो दीज आर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए नर्स इन ए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड डोमिसिलरी रोल। हमेशा ध्यान रखना, जहां वर्ड आ जाए डोमिसिलरी रोल मीन्स घर में जाके जो नर्स केयर प्रोवाइड करती है, शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं, अदर नेम इसका होम विजिट जो अपन प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डोमिसिलरी रोल या डोमिसिलरी केयर। नेक्स्ट वन अपन सिक्स्थ वन देखते हैं। नर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन सा है, एडवोकेटर रोल। एडवोकेटर रोल मींस एडवोकेट, कि जो भी एक नर्स है वो क्या करेगी, एक वकील की तरह, एक जो एडवोकेट होता है उसकी तरह काम करेगी। किस चीज के अंदर, कि जो भी पेशेंट के राइट्स हैं, जो भी पेशेंट के अधिकार है, जो भी एक मेंटली इल पर्सन है, मेंटली इल जो पेशेंट है, उसके जो भी हक है, जो भी उसके अधिकार से उसे प्रॉपरली मेंटेन करवाना, उस पेशेंट को उसके सारे हक, उसकी सभी जो चीजें हैं वो उसे प्रॉपरली दिलवाना, ये भी क्या है एक नर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपन नर्स को क्या बोल सकते हैं, नर्स इज आल्सो एडवोकेट, कि नर्स क्या एक वकील भी है जब बात आती है नर्स के किसी भी पेशेंट के राइट्स के बारे में, कि जब अगर किसी भी अपने को लगे कि इस पर्सन के साथ ये चीज सही नहीं हो रही है, पेशेंट को ये हक नहीं मिल पा रहा है, तो वहां क्या करेगी नर्स, एक एडवोकेट की भूमिका निभाएगी, एक एडवोकेट का रोल प्ले करेगी, जिसके वजह से जो कंप्लीट जो भी उसके अधिकार से वो उसे मिल पाए। तो अपन देखते हैं एडवोकेट रोल के अंदर, शी आल्सो वर्क एज एन एडवोकेट, कि जो भी नर्स है वो एक एडवोकेट की तरह वर्क करती है, एक वकील की तरह वर्क करती है, फॉर द पेशेंट विद मेंटल इलनेस, कि ऐसा कोई भी पेशेंट जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है, ऐसा कोई भी पेशेंट जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। शी हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन फॉर पेशेंट, तो वो क्या करती है, जो भी पेशेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करती है, फॉर पेशेंट एंड स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ मेंटल इलनेस इल पर्सन,
कि जो भी उसके राइट्स हैं, जो भी उसके अधिकार है, वो उसे पूरे फुलफिल हों, पूरे उसे मिले। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कि कोई भी सर्विस या कोई भी ऐसी हेल्थ केयर या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, जो पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है टाइम टू टाइम, तो उसको उसके पास पहुंचाना, उस केयर को, उस ट्रीटमेंट को, उस मेडिकेशंस को, या जो भी ऐसी थिंग्स है जो पेशेंट को रिकवर करने में हेल्पफुल हो, उन सभी साधन को, उन सभी सोर्सेज को क्या करना, पेशेंट तक पहुंचाना ही क्या है, एक नर्स का दायित्व है। तो अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल की। नर्स आल्सो प्ले द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कि नर्स क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का की भूमिका भी निभाती है इन डिलीवरिंग द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, जो भी मेंटल हेल्थ जितनी भी जो पॉलिसीज है, उनको कम्युनिटी के अंदर पहुंचाना, उसको पेशेंट तक पहुंचाना ही क्या है, नर्स का इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंसलर रोल। काउंसलर मीन्स किसी भी हेल्थ के रिगार्डिंग, किसी भी इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, किसी भी ऐसी कंडीशन या किसी भी डिफॉर्मिटी या किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन, जो भी नॉलेज या जो भी असेप्टिक टेक्निक्स, जितना भी जो ऑल ओवर द नॉलेज है, ऑल ओवर जो थिंग्स है, वो प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, एक काउंसलर रोल कहलाता है। नर्स प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज फॉर द पेशेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड कम्युनिटी पीपल्स, कि नर्स क्या करती है, जो भी पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स यानी उसके पारिवारिक सदस्य हैं, और जो भी समाज के जो लोग हैं, जो भी कम्युनिटी जो पीपल्स है, उन सभी को मेंटल इलनेस से प्रिवेंट होने के लिए क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी नॉलेज होता है वो प्रोवाइड करती है। फॉर वेरियस इश्यू रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, और किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार का तनाव या कोई भी स्ट्रेस है तो उसको रिमूव करने का वर्क करती है। शी आल्सो प्रोवाइड्स क्राइसिस काउंसलिंग सर्विसेज फॉर द विक्टिम, और ऐसा कोई भी पर्सन जिसके जो एंजाइटी, स्ट्रेस या फियर से सफर कर रहा है, तो उनको ट्रीट करने का भी वर्क कौन परफॉर्म कर रही है, नर्स परफॉर्म कर रही है। सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल एंड दीज रोल आर कॉल्ड काउंसलर रोल। तो नर्स क्या कर रही है, नर्स एक काउंसलर का भी रोल प्ले करती है। तो अपन ने रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर नर्स के कौन कौन से जो रोल्स है उसकी स्टडी की है। फर्स्ट वन टीचर रोल, सेकंड वन कोऑर्डिनेटर रोल, थर्ड वन लाइजन रोल, फोर्थ वन क्लिनिशियन रोल, फिफ्थ वन डोमिसिलरी केयर, सिक्स्थ वन एडवोकेटर रोल, सेवंथ वन एडमिनिस्ट्रेटर रोल, और एट्थ वन काउंसलर रोल। So the role of nurse in community mental health services is complete. Thank you very much, students.